फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरी से अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम सुनीता है। मैं अपनी भाभी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी भाभी तब छोटी हुआ करती थी। उनके गाँव में एक तालाब हुआ करता था, जिस तालाब में एक साल में कम से कम दो तीन लोग मर ही जाते थे। इसीलिए बहुत जन उस शाम होने के बाद उस तालाब में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, डरते थे। और इस तालाब का एक खासियत थी कि गर्मियों के मौसम में कुआं तालाब सब सूख जाए, लेकिन वो कभी भी सूखता नहीं था। सबको मजबूरी में कभी न कभार उस तालाब में जाना ही पड़ता था, ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में। इसी तरह मेरी जो भाभी थी तब करीब 11-12 साल की थी। शाम के समय में अपने सर धोने के लिए अपनी एक सहेली के साथ उस तालाब में चली गई। फिर कुछ घंटों बाद आ भी गई। कुछ कपड़े भी लेकर गई थी साथ में धोने के लिए। तो उसको रात को खाने के वक्त जब उनकी मम्मी ने बुलाया, भाभी की मम्मी ने, तो मेरी भाभी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और उनका बालों को अपने दीवार पे रगड़ रही थी और अपने मम्मी को बोल रही थी, चुपचाप यहाँ से चले जा वरना मैं तुझे कच्चा खा जाऊँगी। उनकी मम्मी को बदतमीज़ी लगा और वो जल्दी से उनके पास जाकर उनके जब पकड़े तो वो उनका इतना ताकत था, उनकी मम्मी को उठाकर वो पीछे फेंक दी। ये देखकर उनकी मम्मी बहुत ज़ोर से चीखी तो उनके बड़े भाई पापा सब कोई आ गए। आकर कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रात को इस तरह बहुत हुआ उनके साथ। वो आस पड़ोस के भी लोग आ गए तो उनको बांध कर रख दिया गया। फिर उनके पापा सुबह होते ही एक पंडित के पास गए। पंडित जी आए, कुछ पूजा पाठ किए, पानी उनी छिड़के, फूल उल दिया, लेकिन उससे कोई भी ठीक से काम नहीं बना। पंडित जी ने कहा, तुम लोग एक काम करो, इसे एक तांत्रिक है जो कि 2 गांव छोड़ के है, उनके पास लेकर जाओ। इसके अंदर कोई बहुत ही ख़राब चीज़ आ गया है। तो सब ने कहा ठीक है। गांव के और 2-3 लोग मिलकर उनके भाभी के पापा के साथ, मम्मी के साथ मिलकर वो लोग उस गांव तांत्रिक के पास चले गए। जाने के बाद उन्होंने जब उनको ढूंढा तो सब ने कहा कि तांत्रिक कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो आते वक्त उन्होंने रास्ते में देखा एक माँ काली का मंदिर पड़ता था। वहाँ पर सब कोई बोलते थे कि ये माँ काली का मंदिर बहुत ही जागृत है। माँ के पास कुछ भी मन्नत करो, कुछ भी बोलो, माँ ज़रूर से ज़रूर पूरी करती है। तो सबका अपना विश्वास है देवी माँ के ऊपर में। सब चले गए और वहाँ के पंडित को बोले तो उस पंडित ने उनको कुछ फूका, झाड़ फूँक किया और फिर उनके ऊपर में फूका। फिर उनको कुछ सिंदूर जैसा उनके कपाल में लगा दिया तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चटपटा रही थी। सब ने उनको पकड़ रखा था। फिर वो पंडित जी ने कहा, बेटा आज की रात आप लोग यहीं पे रह जाओ। और वाकई में उन लोगों ने उस दिन मंदिर में स्टे किया। फिर दूसरे दिन में वो पंडित जी एक मादुली भी ताबीज़ उनके हाथ में बांध दिया और गले में भी एक ताबीज़ दिया और उनके मम्मी पापा को भी पहनने के लिए दिया, उनके बड़े भाई को भी। उन लोगों ने सारे पहन लिए। फिर वो पंडित जी बोले, बेटा 21 दिन इस बच्ची के शरीर में कहाँ से भी कटा छटा या खून ना निकले। अगर खून निकलेगा तो दोबारा फिर से वो आएगा और ये अपने हाथों से ही वो ये मादुली यानी ताबीज़ों को फेंक देगी। तब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इस लड़की को 21 दिन तक घर पर ही रखना। इसका हाथ पैर दांत कहीं से भी खून नहीं निकलना है। तो उन लोगों ने बात सुनी और चले आए। बहुत उनको अपने मम्मी खुद अपने पास रखकर, यानी कि थोड़ा भी इधर उधर काम भी नहीं करने देती थी, बाहर कहीं जाने नहीं देती थी। कंटिन्यू 21 दिन ऐसे करते रहे। लेकिन उस समय भी भाभी को बुरे सपने आते थे। भाभी को लगता था कोई उनको उठाकर पटक रहा है, जल्दी से उनका नींद टूट जाता था। फिर कभी देखती थी उनका दरवाज़ा खोलकर उनका पास आकर उनकी छाती में बैठ के कोई गला दबा रहा है, वो चीख के उठ जाती थी। उनके साथ बहुत ऐसे घटनाएं हुई, लेकिन गॉड ब्लेस एंड में वो बिल्कुल ठीक हो गए। थैंक यू फ्रेंड्स।